कि कराची में बारिशों ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। मानसून बारिशों से सड़कों को नुकसान हो रहा है। किमाड़ी, कोरंगी, मलीर, वस्ती, गरबी और ज़िले जनूबी मसाइल का गढ़ बन गए। शहरियों का शिकवा है कि हुक्मरानों की नीयत साफ होने तक मसाइल हल नहीं हो सकते। कराची के मसाइल पर बात करते हैं। कराची के तमाम अजला में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। ज़िला कमाड़ी में मौजूद हैं मोनिस अहमद, वेस्ट में अली मेहदी, कोरंगी से अपडेट करेंगे फैसल खान, जबकि ईस्ट में शुएब बुखारी, मलीर से लियाकत राना, साउथ में एहसन चांडियो और ज़िला सेंट्रल से हमारे साथ मौजूद होंगे इबादुल्ला खान। तो सबसे पहले बात करते हैं किमाड़ी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद से। मोनिस, बताइएगा, शहर का 7वां ज़िला है किमाड़ी और ये भी हालिया बरसात के वजह से बच नहीं सका है। शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। क्या मुतालिबात है शहरियों के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किमाड़ी में और किमाड़ी को नया शहर का 7वां ज़िला बनाया गया है और सिंध हुकूमत की जानिब से यही मौक़िफ़ पेश किया गया था कि किमाड़ी और उसके अतराफ़ में जो इलाके हैं पहले ज़िला गरबी में शामिल थे, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे, इसीलिए इसको एक नया ज़िला बनाया गया था ताकि इन मसाइल को बेहतर अंदाज पर काबू पाया जा सके, उनको हल किया जा सके। लेकिन हालिया बरसात के बाद हमने देखा है कि एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो यहाँ पर खासी नाकामी से दो चार नज़र आती है, क्योंकि शाहराहों की हालत अबतर नज़र आ रही है। जो शाहराएँ, मरकज़ी शाहराएँ, ख़ास तौर पे मसान रोड, रेलवे ग्राउंड का रोड, अतराफ़ के इलाके, यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरता है क्योंकि ऑयल डिपो भी यहाँ पर करीब में मौजूद है। तो यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। शाहराहों पे कचरा बहुत ज़्यादा मौजूद नज़र आ रहा है, जिससे ताफुन उठ रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी यहाँ से गुजर रहा है उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को जो है एक नया किमाड़ी को एक नया ज़िला बनाया गया है, तो यहाँ पे जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल किए जाने चाहिए, ना कि रिवायती सुस्ती यहाँ पे दिखाई जाए। इसीलिए उनका पुरजोर ये मुतालबा है कि यहाँ पे सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। ख़ास तौर पे जो बरसात के बाद यहाँ पे मसाइल नज़र आ रहे हैं शाहराहों के हवाले से, उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी। तो इसी तरह कराची के ज़िला गरबी की सूरत हाल भी दीगर अजला से मुख्तलिफ नहीं है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दुनिया न्यूज़ अली मेहदी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, आप बताइएगा कि अली मेहदी आपसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त ज़िला गरबी के एरियाज़ की? जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि बल्दियाती इदारे मुतल्लिका महकमे मुतवक्का बरसात के लिहाज से मौसर पेशगी इंतज़ामात करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आते हैं तो ये कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं कचरे और सेवरेज के और सड़कों की बेहतरी बनाने के या लाइटिंग के मामलात हों, जो सड़कों को रोशन करने के लिए किए जाते हैं, तो तमाम अमूर जो हैं वो ठप नज़र आते हैं। शहर में गुज़िश्ता बरसात के बाद से जो तरक्याती काम किए जाने चाहिए थे, ये सफाई सुथराई के इक़दाम किए जाने चाहिए थे, जो मसाइल थे, जो चौकिंग पॉइंट्स उनको क्लियर करने का काम किया जाना था, वो कहीं होता नज़र नहीं आ रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से महज नुमाइशी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर के दीगर अजला की तरह ज़िला गरबी में भी नालों की सूरत हाल बहुत ख़राब नज़र आती है। छोटे बड़े नालों में चौकिंग पॉइंट्स मौजूद हैं, उनकी बाउंड्री वॉल्स मौजूद नहीं हैं। माजी में और गुज़िश्ता साल गुज़िश्ता बरसात में कई हादसात होने के बावजूद, कीमती जानों के ज़िया होने के बावजूद मुतल्लिका इदारे, इंतज़ामिया और हुकूमत मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़िला गरबी में औरंगी टाउन का इलाका है, सजानी टाउन का इलाका है, बल्दिया का इलाका है, इत्तिहाद टाउन का इलाका है। इन इलाकों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब नज़र आती है। शहर के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये 50 से 80 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो नालों की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाते हैं, इस मद में फ़ंड्स जारी किए जाते हैं जिनके इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता। मुबैना तौर पर ये फ़ंड्स जो हैं वो खुर्द-ओ-बुर्द कर दिए जाते हैं और इंतज़ामिया की मुबैना करप्शन, लापरवाही का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है। शहर में बारिशें मुतवक्को हैं और शहरी तशवीश का शिकार नज़र आते हैं। ख़ास तौर से ज़िला गरबी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ गुज़िश्ता बरसातों में भी कई हादसात हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो मसाइल हैं उन पर कतई कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जी। तो गरबी के बाद रुख करेंगे ज़िला कोरंगी का, जहां पर मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल खान। उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। फैसल, बताइएगा, इस वक्त ज़िला कोरंगी की क्या सूरत हाल है? आज ही कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बाद यूं तो कराची के हर इलाके की सड़कों का एक ही मंज़र है कि वो टूट फूट का शिकार है, चाहे वो भादराबाद हो चाहे वो कोरंगी हो।
शहर का पोश इलाका हो या मुतवस्सित तबके का इलाका, मेन शाहरा हो या गलियां हो, सबकी एक ही शक्ल है कि वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त मैं कोरंगी 2 नंबर पर मौजूद हूँ और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये गली है और इस गली में जगह जगह आपको कचरा नज़र आएगा, टूटी हुई गलियां गायब हैं, सड़क ही मौजूद नहीं, सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं। लोगों ने घड़ों में रुकावटें लगाकर वादे किया हुआ है, निशानात लगाकर कि ये सड़क में गड़ा है तो इससे एहतियात किया जाए। इसके साथ साथ जगह जगह गलियों में गिलाज़त है, कचरा है और ताफ़ुन है, जिसकी वजह से शहरियों ने बच्चों को बाहर निकलने से भी रोक दिया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन गढ़ों में हादसात का वो शिकार होते हैं, कचरे से बीमारियां फैल रही हैं, बीमार हो रहे हैं। तो इस वक्त कराची में जगह जगह यही सूरत हाल है। मेन सड़कों पर हमने देखा कि शहरी अपनी मदद आप के तहत वो जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उधर मलबा डालकर जो है उन गढ़ों को भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम जो है वहाँ पर नुकसान हो सके और उनको गुजरने में आसानी हो। तो पूरे शहर की इस वक्त यही सूरत हाल है। सड़कें मौजूद नहीं, जो मौजूद हैं उधर गिलाज़त है, कचरे का ढेर है और जगह जगह गड्ढे हैं, जिसकी वजह से शहर कराची के बासी बड़े परेशान हैं। जी तो अब जाते हैं शुएब बुखारी के पास। शुएब, सफारी पार्क, गुलिस्तान जौहर, गुलशनाबाद और बहादुराबाद समेत शहर की मरकजी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर की सड़कों की अगर बात की जाए तो सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि सालों से इन्हीं सड़कों पर जो वो सफ़र कर रहे हैं और सड़कों की मरम्मत का काम जो है वो नहीं किया जा रहा। जिस तरह से मेरे दीगर साथियों ने आपको रिपोर्ट किया मुख्तलिफ अजला से, मैं ज़िला शर्की से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ज़िला शर्की की सूरत हाल भी दीगर अजला से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बदतर है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। और सड़कें ऐसी, चूँकि बारिशों का मौसम भी चल रहा है और बारिशों के दौरान अक्सर सड़कों पर जो वो खड्डे खोदे जा रहे होते हैं, जहाँ से फिर पानी का जो है वो इखराज हो रहा होता है और वो उन्हीं सड़कों को, उसी सड़क को जो है वो दोबारा से मलबा जो है वो उसी सड़क का वो दोबारा से उसी तरह ही जो है वो बिछा दिया जाता है। फिर उसी पर ही लोग सफ़र कर रहे होते हैं, कीचड़ भी हो जाती है, सड़कें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह दीगर और सड़कों की अगर बात की जाए तो शहरी यही बताते हैं कि जो गाड़ी का फ्यूल एवरेज है वो भी बढ़ता जा रहा है और साथ साथ गाड़ी की मेंटेनेंस जो है वो भी बढ़ जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इस वजह से शहरी एक ही मुतालबा करते हैं कि सड़कों की मरम्मत की जाए, इनको बनाया जाए और ऐसी सड़कें बनाई जाएं कि इस बार जो है वो कई सालों तक ये सड़कें चलती रहें और पानी भी जमा और ड्रेनेज का सिस्टम भी जो है वो अच्छा किया जाए, ताकि सड़कों का जो निज़ाम है, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सालों साल जो है वो चलती रहें। जी। और अब नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अली राना कराची के ज़िला मलीर की सूरत हाल बताएंगे। जी लियाकत। जी, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके आरसीडी ग्राउंड के पास मौजूद हैं, जहां हम देख सकते हैं कि पूरे इलाके का जो रोड है वो जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, बारिश का पानी भी खड़ा है। जबकि कोई 1 साल पहले तरक्याती कामों के नाम पर यहाँ खुदाई हुई थी, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, वहाँ भी कचरा है। लोगों को से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि किसी दौर में ये मलीर का सबसे पोश एरिया कहलाता था, लेकिन जो कराची के ठेकेदार हैं उनकी नाअहली और नाकस कारकर्दगी और की वजह से हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि यहाँ अब सफ़र करना भी महाल हो गया है। मेन रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े होने की वजह से मोटरसाइकिल पर और छोटी गाड़ी में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं तो गड्ढों की वजह से कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो दीगर बीमारियाँ भी फैल रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन के बाद हमें तवक्को है कि शायद नए बल्दियाती जो उम्मीदवार जीत के आएंगे वो इलाके के लिए बेहतर साबित। मौजूदा सूबाई हुकूमत से हमें किसी किस्म की कोई भलाई की तवक्को नहीं है। परेशान होते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि मस्जिद में जाएं तो यहाँ जगह जगह गंदा पानी की वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी इधर तवज्जो दे और फ़ौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन करवा जाएं, तो बल्दियाती उम्मीदवारों से जीतने के बाद उम्मीद है कि वो शायद इस इलाके की तरफ तवज्जो दें और कुछ बेहतरी आ सके। जी, तो अब रुख करेंगे एहसन चारनियों का। एहसन, शहर की सबसे बड़ी किताब मार्केट की सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। शहरी और दुकानदार को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ में। कराची की सबसे बड़ी किताबों की जो मार्केट है उर्दू बाज़ार है, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो सड़क की हालत है इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। कराची में जो कमो बेश बारिश के बाद तकरीबन सड़कों की सूरत हाल है कुछ इसी तरीके की जो है वो
सड़कों की सूरत हाल यहाँ पे भी है। एक अहम शाहराह तस्वुर की जाती है जो सदर के इलाके को मिलाती है उर्दू बाज़ार से। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से सैकड़ों हज़ारों गाड़ियों का जो है वो गुज़र सफ़र होता है। यहाँ पे इस वजह से जो है वो रश भी हो जाता है, एम्बुलेंसेस और दीगर गाड़ियाँ भी रोज़ाना गुजरती हैं। लेकिन सड़क ख़राब होने से जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। गड्ढे पड़ चुके हैं, गटर जगह जगह खुले हुए हैं और साथ ही जो है वो बिल्कुल ही किताबें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कचरा उठाया KMC की गाड़ी ने और कचरा यहीं पे डंप कर दिया है। एक तरफ किताबों की मार्केट है और उसके साथ ही बिल्कुल कचरा है और इसका ताफ़ुन उठने से, बदबू उठने से जो है दुकानदार भी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। ख़ास तौर पर ये जो मार्केट है ये बिल्कुल सही नक्शा निशानदही जो है वो कराची की कर रही है। अगर इसको आप एक तरह से देखा जाए तो जो हमारी दुकानदारों से बात हुई उनका ये कहना है कि जो इलाकाई MP है, नुमाइंदा MNA है, कोई भी यहाँ पे नहीं आया। बारिशों के बाद कोई भी यहाँ पे काम कराने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। जो शहरी हैं वो भी जो है वो परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि उनकी मोटरसाइकिलें, गाड़ी यहाँ पे जो है वो ख़राब हो जाती हैं ट्रैफिक के बाइस और यहाँ पे जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। और जब अभी तो फ़िलहाल यहाँ से पानी कम हो गया है तो यहाँ पे आपको रोड जो है वो खस्ता हाल नज़र आ रही है। जैसे बारिश हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है तो उनको ये गड्ढे भी नज़र नहीं आते हैं और कई बार जो है वो लोग, शहरी जो है यहाँ पे मुसाफिर गुज़रने वाले जो है वो गटर में गिर जाते हैं। जी। तो कराची के ज़िला वस्ती में सड़कों की हालत इंतहाई मखदूश हो चुकी है। रही सही कसर हालिया बारिशों ने पूरी कर दी है, जिसके बायस ज़िले की बेशतर सड़कें तबाह हाल हैं। क्या सूरत हाल है बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इबादुल्ला खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके गुलबर्ग में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है जो पूरे शहर के अजला के अंदर है। ये ज़िला वस्ती बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और कराची का जो हर शहरी है वो किसी न किसी काम में ज़िला वस्ती का रुख ज़रूर करता है और यहाँ की सड़कों का हाल बहुत ही खौफनाक है। जिस सड़क पर आप जाएं बड़े बड़े गड्ढे हैं और गटर का उबलता हुआ पानी आपको नज़र आता है। इसके साथ साथ जो ये ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह है वो यही है, निकासी आपका निज़ाम है वो तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से जो पानी है, नालों का पानी है, गटर का जो चौक हुए हुए गटर हैं उनका पानी रोड के ऊपर आया है और रोड के ऊपर आने के बाद जो सड़क है वो डैमेज हो गई है। नॉर्थ नानाबाद, लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, इसके साथ जितने भी मुल्क के इलाके हैं वो मेन सड़कों की अभी बात कर रहा हूँ। जो अंदर के इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनकी तो इंतहाई नाकिस सूरत हाल है। लेकिन हमने देखा कि इन KMC अंडर पासेस के अंदर कोई इंतज़ामिया हमें नज़र नहीं आई है जो यहाँ पर काम कर रही हो।